हरे कृष्णा। तो अचानक में ये साल सब लोग अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास के बारे में पूछ रहा है कि अचानक से ये कहाँ से आए, कौन से ये एक्स्ट्रा मंथ हैं। तो इसी उत्तर हम प्रयास करेंगे थोड़ा डिस्कस करना। तो जो इंग्लिश कैलेंडर जो हम फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं, जिसमें जून, जुलाई एंड जनवरी, फरवरी सब है, 12 महीना जो है, ये 16 या सूर्य का प्रदक्षिणा से फॉलो करते, केवल सन का रोटेशन से फॉलो करते, और साल में 365 डेज़ हैं। और इसलिए हर 4 साल में हम लोग फरवरी 29 को एक दिन को ऐड करते, ये लीप ईयर कहते हैं। वो हर 4 साल में एक दिन का क्यों ऐड किया? ताकि क्योंकि 100 साल के अंदर लगभग 1 महीना का ऑफसेट हो जाता है। 100 साल में 1 महीना का पूरा ऑफसेट हो जाता है, इसलिए हर 4 साल में एक दिन का ऐड करेंगे, ताकि उसका थोड़ा सेम। नहीं तो दिसंबर जिसमें ठंडी है ना, दिसंबर का महीना आएगा और एक्चुअली वो जुलाई का वातावरण जैसा फील हो रहा है, 100 साल के बाद वो पूरा ऑफसेट हो जाता है महीना और ऋतु। तो इसके कारण हर 4 साल में एक दिन ऐड करेंगे। इसी सेम रीज़न से ही अपना वैदिक संस्कृति का पंचांग जो है, कैलेंडर जो है, वो केवल सूर्य के हिसाब से नहीं चलते, लेकिन चंद्र के हिसाब से दोनों है। सोलार कैलेंडर और लूना कैलेंडर कहते हैं। और 16 का जो सन का प्रदक्षिणा 365 डेज़ हैं, और लूना या चंद्रमा का प्रदक्षिणा जो है वो 354 डेज़। ये दोनों के बीच में 11 दिन का फ़र्क है। और ये 11 हर साल में 11 दिन का फ़र्क है दोनों की। वैसे 3 साल में ये दोनों को पकड़ के 3 साल में पूरा एक महीना 30 दिन का अंतर हो जाता है। तो हर 3 महीना में हमारा कैलेंडर जो है उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक महीना पीछे जाएगा। तो इसलिए हर 3 महीना में, हर 3 साल में एक महीना को, एक नया महीना को इंट्रोड्यूस किया, 13वां महीना है ना। तो पद्म पुराण में ये स्टोरी बता रहे थे कि हमको पता है कि सारे सारे चीज़ जो है उसका एक प्रतिनिधि है, एक व्यक्तित्व रूप है। सो जो 12 महीना है, ज्येष्ठ और ये सब हिंदू का अलग अलग, लोग का अलग अलग नाम देते हैं महीना में। गौड़ीय वैष्णव को विष्णु जी का नाम देते हैं, जैसे केशव मंथ है, केशव मास है, दामोदर महीना है, दामोदर मंथ है, वैसे हैं। सो ये सारे महीना जो है, 12 महीना जो है, भगवान श्री विष्णु के सामने आया था, और सब लोग अपना गुणगान बताने बताने लगे कि ये महीना कहते हैं कि देखो महीने मेरे टाइम पे कुंभ मेला होते हैं, और एक और महीना आता है कि मेरे टाइम पे रथ यात्रा होते हैं, और किसी दूसरा महीना आया बोले मेरे टाइम में शादियां होते हैं। सब अपना अपना बता रहे थे। और 12 लोग के बाजू में एक 13वां था महीना, उसका जो उन्हें कहने कि मेरे महीने में कुछ नहीं होते, ना शादियां होते, ना गृह प्रवेश होते, ना कुछ संस्कार विधि विधान कुछ नहीं होते। तो सब 12 में बाकी 12 महीना तो हंसने लगे, अरे आप तो एकदम अपवित्र अशुभ हैं, आप तो मलमास हैं। ऐसे नाम दिया गया गया। तो ये अधिक मास जो है रोने लगे कि कोई भौतिक संस्कार या विधि विधान नहीं होते इस महीना में, तो क्या मैं अपवित्र हूँ? तो बहुत बुरा लगने और उसको रोने लगे। तो भगवान श्री विष्णु के पास गए थे, भगवान विष्णु भी कहने लगे कि ऐसा मत बोलिए, आप सब मेरा ही अंश है, मेरा ही शक्ति है। सो भले कुछ व्यावहारिक या भौतिक चीज़ कार्य नहीं होते इस महीना के अंदर, लेकिन मैं आपको मेरा नाम दूंगा। तो भगवान विष्णु का दूसरा नाम है पुरुषोत्तम, जो उत्तम पुरुष हैं, टॉप बेस्ट पर्सन है। तो वैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम है, आप भी उत्तम मास या उत्तम महीना कहते हैं, यू विल बी द बेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स, है ना। तो भगवान खुद का नाम देते हैं। इसलिए इस महीना पे कुछ विधि विधान नहीं होते, लेकिन अधिक से अधिक ज़्यादातर लोग भक्ति करते हैं। तो भगवान बता रहे कि यही सबसे शुभ कार्य है। तो आप अशुभ नहीं हैं, आप सब भी सबसे श्रेष्ठ पवित्रशाली महीना है। तो इसी मंथ में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते, पूजा करते, एक्स्ट्रा अधिक जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, प्रचार करते हैं। इस महीने में हम दीपदान करते हैं, क्योंकि बाकी भौतिक व्यावहारिक चीज़ तो है ही नहीं, टाइम है, रिसोर्सेज तो वेस्ट नहीं होते, स्पेंड नहीं होते। तो भगवान के लिए पूरा 1 मंथ है ना। तो जैसे साल में दिवाली का बोनस आ जाते हैं, तो वैसे हर 3 साल में
ये बढ़िया बोनस आ जाते हैं। कौन सा बोनस है? ये पुरुषोत्तम महीना या पुरुषोत्तम अधिक मास आते हैं। सो इसके कारण ओके, भले लोग बोलेंगे ये एक एस्ट्रोलॉजिकल का एडजस्टमेंट है, हाँ ठीक है, लेकिन उसके पीछे पीछे बहुत एक्चुअली एक शुभ अवसर है कि जिसमें हम एक्चुअली ज़्यादा अधिक तरह से भक्ति कर सकते हैं। सो दिस पुरुषोत्तम मास जो है, पुरुषोत्तम महीना जो है, शायद लोग इससे पहले पता नहीं क्योंकि हमारा वैदिक संस्कृति का कैलेंडर्स फॉलो नहीं करते। लेकिन जो लोग हमारा कौन से भी हैं, दक्षिण भारत से उत्तर भारत से कहीं पे भी अपना अपना कैलेंडर अगर देखेंगे तो ये इस टाइम में ये अधिक मास आ जाते हैं क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए। लेकिन इसके पीछे पीछे बहुत स्पेशल रीज़न है कि ज़्यादातर हम भक्ति कर सकते हैं। तो आइए सब लोग इसका लाभ उठाइए एंड जितना हो सकते आप लोग ज़्यादातर एटलीस्ट जप करिए, मंदिर में जाएंगे, दीपदान कीजिए, 15वां अध्याय भगवत गीता जो पुरुषोत्तम योग कहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। और भगवान पुरुषोत्तम वही जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी का पूजा कर सकते हैं। सो ये बहुत पवित्रशाली महीना है। ये मलमास नहीं है। बाहर का लोग या हिंदू का, बाकी हिंदू का समाज लोग कहते हैं कि ये अशुभ महीना है क्योंकि कुछ नहीं होते इसमें, कोई मंगल तिथि नहीं है, कोई पुण्य तिथि नहीं है। लेकिन वास्तव में एक्चुअली सबसे पुण्यवान चीज़ है क्योंकि व्यावहारिक चीज़ है ही नहीं, भौतिक चीज़ तो है ही नहीं। तो मतलब फुल आध्यात्मिक है। हरे कृष्णा।